शुभोदय बच्चे, आप कैसे हो बेटा? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। इसके पहले हम लोग ने हम होंगे कामयाब पहला पाठ है और दूसरा पाठ है राजा बदल गया। ये दोनों पाठों के बारे में आपको विवरण दिया गए थे और आज चौथा पाठ है कौन। कौन का मतलब भूख एवं एक कौन कविता पाठ है। एक कविता पाठ का लेखक है बालस्वरूप राय। कौन है बेटा? कौन कविता का लेखक कौन है? कौन कविता का लेखक बालस्वरूप राय है। कौन है बेटा? बालस्वरूप राय है। इसके पहले ये पाठ के अंतर्गत जाने के पहले एक यहाँ चित्र दिया गया है। क्या बेटा? एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? एक लड़का है और लड़की है। ये दोनों लड़का लड़की के ऊपर है और दो चित्र है। एक चित्र में इंद्रधनुष है और दूसरा चित्र में सूरज है। ये चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? लड़का लड़की, ये दोनों के ऊपर इंद्रधनुष और सूरज दिखाई दे रहे हैं। ये लड़का लड़की ये दोनों क्या सोच रहे हैं? ये लड़का लड़की के देखो, इसका हाथ ये दिमाग के सामने है। क्या बेटा? ये क्या अनेक प्रश्नों के बारे में सोच रहे हैं। कौन? ये लड़का ये लड़की, ये दोनों अनेक कई प्रश्नों के बारे में सोच रहे हैं। कौन सा प्रश्न उठाते हैं ये लड़का लड़की? ये लड़का लड़की ने इंद्रधनुष कौन रच पाता है, इंद्रधनुष को कौन बनाता है, और सूरज कहाँ से आता है, ये प्रकृति का वातावरण ऐसा क्यों होता है, ये पूरा ऐसा वाला प्रश्नों के बारे में इन्होंने ये दोनों लड़का लड़की ने सोचते हैं। ये चित्र के बारे में दिया गया है। और अभी पाठ के अंतर्गत जाने के पहले देखिए ना, बालस्वरूप राय के बारे में देख लेंगे। किसके बारे में देखेंगे बेटा? बालस्वरूप राय के बारे में कवि परिचय देखेंगे। इसका कवि परिचय देखिए ना, कवि का नाम है बालस्वरूप राय है। कौन है बेटा? बालस्वरूप राय है। इसका जीवन काल है, इनका जन्म 1936 मीन्स 1936। इनका जीवन काल कब है बेटा? 1936 इनका जन्म हुआ। और इनका रचना ये सूरज का रथ आदि है। इनका रचना है क्या बेटा? सूरज का रथ है। इनका पुरस्कार क्या बेटा? इनको अनेक पुरस्कार मिला है। कई बाल साहित्य पुरस्कार भी मिला है। क्या बेटा? कई बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। इसका दोबारा देखिए ना, कवि का नाम है बालस्वरूप राय है। जीवन काल इनका जन्म 1936 में हुई और इनका रचना ये सूरज का रथ आदि है। और इनका पुरस्कार कई बाल साहित्य पुरस्कार है। ये तो 4 अंकों में पूछे जाएगा। कितने अंकों में आएगा बेटा? 4 अंकों में ये प्रश्न पूछे जाएगा। कभी कभी कैसा प्रश्न पूछेगा? बालस्वरूप राय के बारे में तुम क्या जानते हो? प्रश्न कैसा है बेटा? बालस्वरूप राय के बारे में तुम क्या जानते हो? ऐसा प्रश्न आए तो ऐसा जवाब देना चाहिए। कवि का नाम बालस्वरूप राय, जीवन का जन्म 1936 रचना ये सूरज का रथ आदि, पुरस्कार कई बाल साहित्य पुरस्कार। इसके बारे में देखना चाहिए। अभी ये बालस्वरूप राय ने एक प्रकृति के बारे में अनेक कई अमूल्यवान बातों के बारे में विवरण दिया गया है। किसके रूप में? एक, दोनों, तीनों, चारों कविताओं में इनका प्रकृति के बारे में पूरा विवरण दिया गया है। आज तो पहला कविता और दूसरा कविता के बारे में अभी जानेंगे। पहला कविता और दूसरा कविता के बारे में अभी जानेंगे। ये तो कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ये प्रश्न 7 अंकों के लिए पूछे जाएगा। 7 मार्क्स क्वेश्चन कंपल्सरी वस्तु नहीं।
गौण कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ये गौण कविता में किसके बारे में वर्णन किया है? ये गौण कविता में प्रकृति के बारे में वर्णन किया है। प्रकृति के बारे में कौन वर्णन किया है? बालस्वरूप राही ने वर्णन किया है। बालस्वरूप राही कौन है? बालस्वरूप राही गौण कविता का कवि है। समझ में आ गया? वेरी गुड। अभी देखिए ना, ये दोनों कविताओं के बारे में अभी जानेंगे। पहला ये दोनों कविताओं को अभी आपको सुनकर अभी पढ़कर मैं सुनाऊंगी। ओके ना? सुनिएगा। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन, अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन, अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन, अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन, अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन, अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। ऐसा ये पहला दूसरा कविताओं के बारे में सुंदर ढंग से बालस्वरूप राही ने विवरण दिया गया है। अभी इसके बारे में भी देखेंगे बेटा। ये पूरा ये दो कविताओं में किसके बारे में वर्णन किया है? प्रकृति के बारे में पूरा वर्णन किया है। प्रकृति बोले तो चांद, सूरज, पर्वत, झरना, इसके बारे में वर्णन किया है। कैसे? देखिए, अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। What is the meaning of दिशा? दिशा का मतलब वे, रास्ता, త్రోవ, బాట। మనకు త్రోవను చూపించే వాళ్ళు ఎవరు? कौन? अगर ना हो। अगर का मतलब इफ। ఒకవేళ చంద్రుడే లేనట్టయితే, अगर चांद नहीं है तो रात में दिशा दिखाने वाला कौन होता है? सोचिए, तुम्हारा मन में सोचो। अगर रात में चांद नहीं है तो क्या हो जाएगा? हमको दिशा दिखाने वाला कोई भी ना होते हैं। इसलिए चांद भी होना चाहिए प्रकृति में। प्रकृति में का चांद का स्थान भी होता है। इसलिए चांद रात में हमको क्या दिखाता है? रास्ता दिखाता है, दिशा दिखाता है। अगर ఒకవేళ చంద్రుడే లేనట్టయితే हमको दिशा दिखाने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए चांद रात में हमको दिशा दिखाते हैं। और दूसरा, अगर न होता सूरज, इफ ఒకవేళ सूर्य లేనట్లయితే, सूरज का मतलब सूर्य, सूरज नहीं है तो दिन को सोने सा डे में, डे అంటే పగలు లోపల, పగటి సమయం లోపల సోనా का मतलब గోల్డ్, బంగారంతో కూడుతున్నటువంటి మెరుస్తున్నటువంటి మెరుపులంతా కూడా, బ్రైట్నెస్ వెలుతున్నంతా కూడా ఎవరిస్తారు? चमकाने वाला चीज कौन है? कौन होते हैं? इसलिए सोने सा चमकाने वाला चीज है, यही सूरज है। इसलिए दिन में हमको सूरज क्या काम करते हैं? दिन में सूरज हमको क्या चमकते हैं। कैसे? सोने सा चमकते हैं। इसलिए सूरज भी होना चाहिए प्रकृति में। ये दिशा कौन दिखाते हैं रात में? दिशा चांद दिखाता है। दिन में सोने सा चमकाने वाला कौन होता है? सूरज होता है। वेरी गुड। अभी देखिए ना, अगर ना होते हैं, अगर चांद नहीं है तो दिन में, रात में दिशा दिखाने वाला कोई भी नहीं होता है। अगर दिन में सूरज नहीं है तो सोने सा चमकाने वाला भी नहीं होता है। इसलिए चांद होना चाहिए और सूरज भी होना चाहिए। చంద్రుడు కావాలి, సూర్యుడు కావాలి। చంద్రుడు ఎందుకు కావాలి? మనకు రాత్రి వేళ లోపల తోవను చూపించడానికి। మరి సూర్యుడు ఎందుకు కావాలి? పగటి వేళ లోపల మెరుస్తున్నటువంటి మెరుపులంతా కూడా, మెరుపు తీగలంతా కూడా, మనకు వెలుతురంతా కూడా చాలా బంగారంతో కూడుకున్నటువంటి వాతావరణం మనకి ఇవ్వాలి। ఎవరు ఇవ్వాలి? సూర్యుడు। इसलिए प्रकृति में ये दोनों का स्थान होना चाहिए। समझ में आ गया बेटा? वेरी गुड। उसी के बाद